नमस्कार दोस्तों, ये जीके के कुछ इम्पोर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए उनको मिलके हर फैक्ट हर तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। ये गलत है। तो ठीक, बम्बई राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। बम्बई राज्य गुजरात व महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। नहीं, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। अच्छा, गोवा और दमन एवं दीव से अलग किया गया। गोवा, दमन एवं दीव से अलग किया गया। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। ये सत्य है। न कि मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यह असत्य है। यह असत्य है। मैसूर का शायद मद्रास है। ठीक है, नया नाम असत्य है। भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। संसद में संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1956 ईस्वी में। भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम बताइए। भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्रमबद्ध: नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे किस राज्य का दर्जा दिया था? विशेष वर्ग का राज्य। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी थी? राज्य और संघ शासित राज्य तो थे 14 और संघ शासित प्रदेशों की संख्या थी 5। 1956। 14 तो राज्य और 5 संघ शासित राज्य, यानी कि केंद्र प्रदेशित राज्य। 1956 के अनुसार भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। नागरिकता को पढ़ते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किसका दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का। नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है। भारतीय नागरिकता का प्राप्त नहीं की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करा के। उपलब्ध विकल्पों के आधार पर केवल इस विकल्प के द्वारा ही भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? यदि वह दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949। मूल अधिकार। संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार विधिक अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद का सहवचन है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित अधिकार। निहित अधिकार है, प्रतिबंधित अधिकार, पूर्ण अधिकार और प्रतिबंधित अधिकार। निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेदों के अधिकार की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है।
निजता का अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद के अधिकार की अभिव्यक्ति है। अनुच्छेद 21 संपत्ति अर्जन करने व रखने का अधिकार है। सामान्य अधिकार संपत्ति अर्जन करने व रखने का अधिकार है। सामान्य अधिकार है, निहित अधिकार नहीं है, अर्जित अधिकार भी नहीं है। मूल सामान्य अधिकार। निम्न में से भिन्न युग्म को चुनिए। ये गलत है। सांस्कृतिक व शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30। और भाई साहब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। फिर समानता एवं भेदभाव न करने का अधिकार अनुच्छेद 14। समानता एवं भेदभाव न करने का अधिकार 14-18, 14 से 18। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। सांस्कृतिक व शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29-30। 29-30 सही है। अनुच्छेद 29-30 के अनुसार सांस्कृतिक व शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28। फिर समानता एवं भेदभाव न करने का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती। अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण में। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्न में से किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूलभूत स्वतंत्रताओं से हटा दिया गया है। संपत्ति अर्जन रखने की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। योग्यता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(2) में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। योग्यता। अनुच्छेद 16(1) में सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(2) राज्य के अधीन नियुक्ति और रोजगार में किसी भी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें? 16(2) में। और 16(1) में राज्य के अधीन नियुक्ति एवं रोजगार के अवसर की समानता होगी। 16(1) में। मूल अधिकार अनुच्छेद। यहाँ विकल्पों को सम्मिलित कर लिया गया है। ठीक है। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। बलाश्रम का प्रतिषेध 23। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 29। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध 24। ठीक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता 25। बलाश्रम का प्रतिषेध 23 और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा 29। किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया है। मोरारजी देसाई। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के समय 44वें संविधान संशोधन HM परीक्षा 2011 द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के
के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार भाग 12 अनुच्छेद 300A का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1) को निश्चित कर दिया गया। मौलिक अधिकारों के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा था। दोबारा से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया। वही वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे 1978 में जनता पार्टी से के समय 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है ना। HM में कैसे आया था बताइए। मोरारजी देसाई के समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44 में। द्वारा मूल अधिकारों में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे विधिक अधिकार भाग 12 और अनुच्छेद 300A का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19(1) को निश्चित कर दिया गया और मौलिक अधिकार के रूप में हटाए जाने से पूर्व संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 का हिस्सा था। भारतीय संविधान के 19वें अनुच्छेद में मूलतः कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित थी? 6। अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है। यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार विशेष अधिकार शामिल है। निम्नलिखित में कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? वंदी प्रत्यक्षीकरण। यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रेट कहा जाता है। वंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि व्यक्ति को ससरीर उपस्थित कराना। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखने पर यह रेट जारी की जाती है। मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के समक्ष। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि मूल अधिकारों के क्रियान्वयन का मापन भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अच्छा, किसे कहा है हृदय एवं आत्मा? अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अर्थात विधि के शासन की स्थापना करता है। इस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त संरक्षण केवल नागरिकों की सीमित नहीं बल्कि वह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो भारत के नागरिक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानवता। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यह नहीं है मानवता के। ठीक है ना। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, मानवता और सदाचार। मानवता के नहीं है। जबकि सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानवता के। भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 है भाई साहब।
मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। 4, 1, 2, 3। तो सबसे पहले मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम। तो पहले है A.K. गोपालन बना मद्रास राज्य, फिर गोकलनाथ बना पंजाब राज्य, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। संसद संविधान संशोधन द्वारा भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। मौलिक अधिकारों की सर्वोच्च स्थिति निर्धारित की गई। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। गोपनीयता के आधार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही हैं? गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। ठीक है, ये गलत है भैया। सुप्रीम कोर्ट ने 10 न्यायाधीशों की पीठ ने, ये नहीं यार, इसमें शायद 13 न्यायाधीशों की। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश J.S. खेहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया। गोपनीयता के अधिकार पर हालिया सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में इनमें कौन से बयान सही है? तो ये पहला सही है, थर्ड सही है, J.S. खेहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया। और फोर्थ, सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। सम्मिलित कीजिए। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार 21 क, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26, उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। सही बात है। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। दोनों सही है। भारत संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23-24 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। निम्न कौन सा एवं मौलिक अधिकार नहीं है? भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार, ये नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत की प्रभुत्व बनाए रखने का अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 18 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में है? 29 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में। अस्पृश्यता का अंत 17 में। विधि के समक्ष समानता का अनुच्छेद 18 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बच्चों 6 से 14 वर्ष की मुक्त तथा अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकारों के रूप में जोड़ा गया? सूचना सहायक 2013 86वें संशोधन द्वारा। मूलभूत अधिकारों के रूप में जोड़ा गया, सूचना सहायक 2013। छियासीवें संशोधन द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को पारित हुआ।
86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया 2009, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 व 2 सही है। मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया। साम्य संरचना का सिद्धांत 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ख व ग में उल्लेखित राज्य नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित की। 1 व दोनों सही। दोबारा पढ़ते हैं। मूल अधिकारों एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए साम्य संरचना का सिद्धांत अपनाया गया। 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर अनुच्छेद 39 ख एवं ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों की वरीयता स्थापित की। भारत की संसद द्वारा अधिनियम किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यह एक विधिक अधिकार है। अच्छा, सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। यह एक विधिक अधिकार है, यानी कि लीगल राइट है, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदान किया गया 12 अक्टूबर। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों को से सूचना प्राप्त करने की पहुंच सुनिश्चित करता है। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचा सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? केशवानंद भारती प्रकरण 1973। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है। संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेदों में है? 4। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? असम, मेघालय, तमिलनाडु। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ सभी विकल्प सम्मिलित कर लिखे गए हैं। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। फिर अल्पसंख्यकों की भाषा संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार दोबारा से पढ़ते हैं। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29। शिक्षा का अधिकार 21 के।
भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आर्थिक न्याय को प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषेध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। ए बी दोनों सही है। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानव। भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल स्थिति में स्थगित नहीं होता, वह है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। 21 भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों को। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 23 अनुच्छेद। 23 अनुच्छेद। मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तेईसवां नहीं है, 23 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग तृतीय है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कितने मूल अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए हैं? 6। मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। संविधान का हृदय एवं आत्मा। अनुच्छेद 32। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कर सकते हैं? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी कर सकते हैं? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी की स्थिति। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अप्रथा का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? सामाजिक समता की। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था है? सामाजिक समता की। किस अर्धन्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अधिकार कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट कौन सी होती है? किसी अर्धन्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से परमादेश। विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? ये 19 है। प्रेस की स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान भाग 3 किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से। काम के अधिकार का वर्णन कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। मौलिक अधिकारों की सूची में दूसरा स्थान किस अधिकार को दिया गया है? स्वतंत्रता को। समानता स्वतंत्रता।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? चॉइस। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? 32। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? मेंडेमस यानी कि परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उस प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करने चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है मेमडेमस यानी परमादेश। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कपड़ा धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग माना गया है? अनुच्छेद 25। भारत का संविधान इस पर प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित किस अनुच्छेद में? 19(1) में। कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात करे वर्जित है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मत देने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? नागरिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी याचिका न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? समादेश रिट। परमादेश होगी यार ये, समादेश परमादेश रिट। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? अनुच्छेद 14, 15, 16। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वतंत्रता। किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराय राजन। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की धारा 32 संविधान की आत्मा है, इसका हृदय है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। संपत्ति के मूल अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 ईस्वी संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। 4 है यहाँ, 44वें और यहाँ 8 है 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, परमादेश। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? केशवानंद भारतीवाद।
मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वालों को सजा देना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? अनुच्छेद 19(1)।